Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे स्क्रीन के साइड में आपको जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें आपको सोनम नजर आ रही होगी। ये उस वक्त की विजुअल्स है जब सोनम ने देर रात यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और जब आप सोनम को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो सोनम है उसका चेहरा मुरझाया हुआ है और उसकी जो हालत बहुत ही बिगड़ी हुई लग रही है। यहाँ तक कि जो ढाबा वाला था उसने भी कहा था कि सोनम की मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही है। अब इसके बाद जो है देखकर ऐसा लग रहा है सोनम को जैसे बहुत दिनों से सोनम को खाना नहीं मिला है और किसी से बचाकर ये गाजीपुर तक पहुंची है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं सोनम के साथ धोखा तो नहीं हुआ, कहीं जिन लोगों के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या की थी कहीं उन लोगों ने सोनम के साथ कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया और सोनम को धोखा तो नहीं दे दिया। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास आज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब आप उनको जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं सोनम के साथ धोखा तो नहीं हुआ है। क्योंकि सोनम ने सरेंडर अचानक क्यों कर दिया है? 23 मई को राजा की हत्या होती है और उसके बाद 17 दिन बाद जो है वो अचानक यूपी पुलिस के सामने वो सरेंडर कर देती है। अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि अचानक उसने सरेंडर क्यों कर दिया? तो ऐसे में कुछ जो सवाल ये बन रहे कि कहीं सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अब हम आपको एक एक पॉइंट से समझाएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और जब आप इन पॉइंट को जान लेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी सोच में पड़ जाएंगे कभी कहीं सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये है कि सोनम के पास 9 लाख रुपए की ज्वेलरी थी वो जो घर से लेकर गई थी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो राजा की हत्या करने के बाद कहीं और फरार होने वाली थी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब वो घर वापस नहीं आने वाली थी। इससे एक बात ये क्लियर हो जाती है। अब आप जानिए कि जो आरोपी थे जिनका नाम है आनंद, आकाश चौहान और विशाल, जिनको ये सुपारी किलर्स थे और इनको सुपारी दी गई थी, इनको जो सुपारी की रकम थी वो 50,000 थी मात्र और एक मोबाइल। तो कहीं इन आरोपियों के मन में जो लालच तो नहीं आ गया उस ज्वेलरी को देखकर जो 9 लाख रुपए थी, 9 लाख रुपए की थी सोनम के पास, और उसके बाद इन्होंने सोनम के साथ ही कुछ गलत काम कर दिया और उसकी ज्वेलरी लूट ली हो। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप देखेंगे कि शिलोंग से गाजीपुर की जो दूरी है वो 1162 किलोमीटर दूर है, वहीं शिलोंग से नेपाल की दूरी मात्र 443 किलोमीटर दूर है। यानी इसका साफ मतलब नजर ये आता है कि, और जांच पड़ताल में ये भी सामने निकल कर आया है कि जो ये सोनम है वो नेपाल भागने की तैयारी कर चुकी थी। मतलब उसका प्लान था कि वो वाराणसी से गोरखपुर जाने वाली थी और उसके बाद वहां से नेपाल भाग रही थी। लेकिन अचानक जो है गाजीपुर क्यों पहुंच गई? यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शिलोंग से जो गाजीपुर की दूरी है वो 1162 किलोमीटर है, यानी ये बहुत लंबा सफर बैठ जाता है। वहीं शिलोंग से नेपाल की दूरी मात्र 443 किलोमीटर है। तो यानी उसका प्लान था नेपाल भागने का, तो फिर अचानक गाजीपुर कैसे आ गई है? कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ है? कहीं जिसके प्यार के चक्कर में यानी राज कुशवाहा के चक्कर में उसने अपने पति राजा की हत्या कर दी, कहीं उसने सोनम की रकम लूट ली हो और सोनम को धोखा दे दिया हो? क्योंकि जब आप इन विजुअल्स को देखते तो आपको साफ नजर आएगा कि जो सोनम की मानसिक स्थिति है, चेहरा मुरझाया हुआ, बहुत ही खराब लग रही है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपका यहां पर मानना होगा कि सोनम ने शिलोंग से गाजीपुर तक का सफर किया है, लगभग 1162 किलोमीटर का, और छुपते छिपाते ये यहां तक पहुंची है। तो हो सकता है ट्रैवल के दौरान, सफर के दौरान उसकी ऐसी हालत हो गई हो जहां पर वो उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। चलो एक बार को ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन अब आप एक विजुअल देखिए। जिन विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है आनंद कुर्मी और ये सोनम के साथ राजा की हत्या में शामिल था। इसने ही पहला वार जो है राजा के ऊपर किया था। ये पुलिस हिरासत में है और हो सकता है पुलिस ने इससे पूछताछ भी की हो और कुछ शक्ति से पूछताछ भी की हो, लेकिन उसके बावजूद इसकी हालत बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही, मुरझाई हुई नहीं लग रही। ये बिल्कुल सही सलामत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब साफ है कि जरूर जो है सोनम के साथ कुछ गलत काम हुआ है, कुछ उसे धोखा मिला है। इसके अलावा अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि जब ढाबा में वो सोनम पहुंची थी तो उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया था
अगर सोनम को भागना होता, राजा मतलब राजा की हत्या के बाद उसका प्लान तो यही था कि वो यहां से भाग जाएगी, तो उसने गोविंद को फोन, अपने भाई को फोन क्यों किया? क्यों जहां से वो भाग रही थी वहां उसने फोन क्यों किया? इससे एक बार फिर ये झलकता है कि जरूर जो है उन आरोपियों ने और जो राज कुशवाहा है उन्होंने सोनम के साथ कुछ गलत काम किया है। ये सारे पॉइंट जो है उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जो सोनम है वो आराम से बांग्लादेश भाग सकती थी, क्योंकि बांग्लादेश तो बहुत ही नज़दीक था। बांग्लादेश मेघालय के बॉर्डर से टच है और जहां पर राजा की हत्या हुई है वहां से भी बहुत नज़दीक था, 20-25 किलोमीटर का ही डिफरेंस था। और साथ ही नेपाल भी भाग सकते थे कि वो मात्र 443 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी सोनम जो है गाजीपुर यहाँ पहुंची और यहाँ आकर उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर क्यों कर दिया अचानक, जब उसका प्लान तो भागने का था, जब उसका प्लान था कि वो आराम से नेपाल बांग्लादेश यहाँ जा सकती थी। और उसके बाद जो है कुछ महीने बाद जो है राज कुशवाहा जानी जो उसका प्रेमी था वो भी वहां पहुंच जाए और दोनों मिलकर जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तो फिर वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई, सवाल ये खड़ा होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है इन 17 दिनों के अंतराल में जो है वो सोनम के साथ कुछ गलत काम किया होगा और जो उसके पास 9 लाख रुपए की ज्वेलरी थी उसको लूटा गया हो, आरोपियों के मन में लालच आ गया हो। और हो सकता है इस पूरे मामले में उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल हो, उसने भी सोनम को धोखा दिया हो। हम यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सोनम बिल्कुल बेकसूर है, उसने जरूर राजा की हत्या करवाई है, लेकिन जो उसका प्लान था, एग्जिट प्लान था यानी नेपाल बांग्लादेश भागने का, वहां पर वो फेल हो गई। और जिन लोगों के साथ उसने राजा की हत्या की प्लानिंग की थी हो सकता है उन्होंने उसको ही धोखा दे दिया हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको वो टाइमलाइन बताएंगे जो शुरुआत से लेकर आखिर तक यानी अब तक हुई है, क्योंकि जब आप उस टाइमलाइन के बारे में जानेंगे राजा और सोनम कहाँ कहाँ शिलोंग में गए थे और कैसे जो आरोपी है उनके साथ जुड़े थे, तो इसको एक बार जानिए। तो सबसे पहले 11 मई को इन दोनों की शादी होती है, आप सभी को पता है, और 20 मई को जो है ये मेघालय के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर एक कामाख्या मंदिर हो जाता है, वहाँ दर्शन करते हैं। और उसके बाद 21 मई को शाम को जो शिलोंग में एक बालाजी गेस्ट हाउस होता है वहाँ पर ये चेक इन करते हैं। अब उस चेक इन करने के बाद जो है ये पूरी रात वहीं रुकते हैं और 22 मई को शिलोंग की किटिंग रोड होती है वहां पर चले जाते हैं। वहां पर एक स्कूटी किराए पर लेते हैं ताकि शिलोंग के अलग अलग इलाकों में घूम सके। अब उसके बाद 22 मई को जो है करीब 12:30 बजे के आसपास जो है ये वापस बालाजी गेस्ट हाउस आते हैं और वहाँ पर चेकआउट करते हैं। और ये इस चेकआउट का जो वीडियो भी आपके सामने आ चुका होगा, ये सीसीटीवी वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वक्त का है जहाँ पर ये कुछ सामान जो है वहाँ से गेस्ट हाउस से लेते हैं और वहाँ से फिर चेकआउट करते हैं। और इस वीडियो सीसीटीवी वीडियो में आपको देख कर नजर भी आएगा कुछ कार वाले जो एक कार रेड कलर के पीछे खड़ी हुई है और उसमें 3 लोग मौजूद होते हैं, उनमें से 2 जो है गेस्ट हाउस के अंदर भी जाते हैं। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ये तो वारदात में शामिल नहीं है, ये जिक्र जो है राजा के भाई विपिन ने भी किया था। अब इसके बाद क्या है, ये 22 मई को जो है मालखियात पहुंच जाते हैं स्कूटी से। जब ये मालखियात पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक गाइड हायर करते हैं जिसका नाम होता है एल्बर्ट पेड़े, और उससे कहते हैं कि हमें नीचे तक पहुंचा दो नोंगरियात गांव तक, क्योंकि वहां पर एक शिपारा होम स्टे में इनका पूरी रात रुकने का वहां पर प्लान था। तो गाइड नीचे तक पहुंचा देता है। गाइड एल्बर्ट पेड़े कहता है कि आपको कल घूमना होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन वहां पर सोनम जो है वो एक चाल चलती है, वो कहती है नहीं, हमें आपकी गाइड की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद मैनेज कर लेंगे। एल्बर्ट ने सोचा मुझे क्या, मैं तो चला जाता हूँ। एल्बर्ट पेड़े जो गाइडर था वो वहां से चला गया था। अब इसके बाद जो है 23 मई आ चुका था, यानी वो दिन जिस दिन राजा की हत्या हुई थी। उस दिन जो है ये पहले जो है क्या नाम इसका, सोनम कुछ साथियों के साथ जो है ऊपर मालखियात की तरफ चलती है। और ये वही साथी होते 3, आकाश, आनंद और विशाल, ये 3 वही साथी होते हैं। और बीच में जो है जब ये नोंगरियात से मालखियात की तरफ चढ़ाई कर रहे थे 3000 स्टेप्स की, तो बीच में जो है वो एल्बर्ट पेड़े यानी वही गाइडर जिसने 22 मई की शाम को इनकी हेल्प की थी वही मिलता है और वो इन 5 को देखता है। वो राजा और सोनम को पहचान लेता है, लेकिन जो बाकी 3 लोग होते हैं उनके बारे में पता नहीं था क्योंकि वो उनसे मिला नहीं था। लेकिन वो देखता है क्योंकि वो हिंदी स्पीकिंग बोल रहे थे, यानी हिंदी बोल रहे थे। अब इसके बाद जो वो गाइडर चला जाता है और गाइडर के ये बयान जो उसने पुलिस को दिया था कि मैंने 3 लोग जो है आखिरी समय में 23 मई को सुबह 10 बजे उनके साथ देखे थे। और उसके बाद से पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है और इन तीनों को गिरफ्तार करती है। अब जो है 2 बजे के आसपास राजा की हत्या हो जाती है 23 मई को, और उसके बाद उसकी स्कूटी जो है
वो एक 20 किलोमीटर लगभग दूर सोहरिंग गांव में पहुंचा दी जाती है, जहां पर चाबी भी लगी होती है। अब आप देखेंगे जहां पर राजा की डेड बॉडी मिली थी वहां से एक शर्ट भी मिली थी, और ये शर्ट उसकी ही थी, किसकी? सोनम की। और ये शर्ट सिस्टम में आप देख भी सकते हैं सोनम ने पहन रखी है। मतलब उसने पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी थी कि मैं अपनी शर्ट भी यहाँ पर डाल दूंगी ताकि जो पुलिस लगे उन सबको ये लगे कि हो सकता है कि सोनम के साथ भी कुछ हुआ हो। इसके बाद एक रेनकोट भी जांच के दौरान मिलता है। ये रेनकोट भी जो है सोनम ने पहन रखा था, इसको भी आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। अब 25 मई को जो है वो स्कूटी सोहरिंग गांव मिलती है। वहाँ के जो प्रधान होते हैं वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, और उसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन लग जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि ये जो स्कूटी है वो शिलोंग के किटिंग रोड से राजा कुशवाहा ने हायर की थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता है, और 26 मई से 2 जून तक सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जून के दिन जो है राजा की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद तलाश की जा रही थी कि सोनम कहाँ है। अब जाकर जो है 9 जून को सोनम ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, जहां पर वो गाजीपुर में एक ढाबे के पास मिली थी। लेकिन सवाल खड़े होते, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि कहीं सोनम के साथ जो है वो धोखा तो नहीं हुआ। जिन लोगों के साथ सोनम ने राजा की हत्या करवाई, कहीं उन्होंने सोनम को भी धोखा तो नहीं दे दिया, यानी अपने ही प्लान में सोनम फंस गई थी। तो इस वीडियो को लेकर आपका कहना है कमेंट से जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।